CGC यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी की खासियत है कि ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ਇੱਥੇ आके एडमिशनस ਲੈਣ? हम ये नहीं कहते हम एजुकेशन देंगे, हम ये कहते हैं हम स्किल्स देंगे। इंडस्ट्री को आज की तारीख में स्किल्स की जरूरत है। अगर किसी भी बच्चे को स्किल अगर हम देते हैं तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बच्चे से हम समझते हैं कि वो करना क्या चाहता है, बच्चे से हम समझते हैं कि उसकी ड्रीम कंपनी क्या है, ड्रीम जॉब क्या है, काउंसलिंग और अगले 10 साल बाद वो अपने आप को कहाँ देखेंगे कि ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ शायद वो बेस्ट नहीं अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा। उसे ये नहीं मालूम है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है। आज भी अगर हम बात करते हैं, बच्चे के पास आइडिया होते हैं लेकिन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना नहीं है। हमारे जो EVP सर हैं डॉक्टर सुशील पाराशर सर, उन्होंने स्टार्ट किया जिसमें हमारे 2400 बच्चा कैपजेमिनी के ट्रेनर्स के थ्रू ट्रेन। तो इंडस्ट्री कैंपस में वो ये बता रही है कि हमें 4 साल बाद आपसे क्या चाहिए और वही उनको ट्रेन कर। पर किवें काम किया जा रहा है कि इस प्लानिंग के तहत CGC यूनिवर्सिटी बच्चों को ट्रेन कर रही है AI में? Where AI can be utilized, how it can be utilized, what is the best way, what will be the outcome of this particular tool, और फिर how to utilize it. ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੈलेंज नहीं फेस करने पैंदे? नहीं, देखिए एक लर्निंग पैटर्न पे हम नहीं जाते, हम जाते हैं क्वालिटी ऑफ द। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इज गुड है ना। द ओनली थिंग इज कि हमें डिफरेंट कंट्रीज को ये रियलाइज करा रहा है कि वी आर बेस्ट इन एजुकेशन और काफ़ी कुछ कंट्रीज मान चुकी हैं। अगर आज वर्ल्ड के टॉप लीडिंग कंपनीज के CEOs आते हैं, दोज आर इंडियंस। स्टूडेंट्स ने वो फॉरन जाके चाहे उन्होंने 6 मंथ स्टडी करनी होंगी है, अगर उन्होंने 2 साल उत्थे लगाने होंगे तो वो आराम नाल उत्थे लगा सकते हैं। इस नूं लैके किवें स्ट्रैटेजी रहती है कि तो एज अ CGC यूनिवर्सिटी हमारा एक मोटिव ये होता है कि हम हर बच्चे को हर तरीके की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। स्कॉलरशिप भी देती है CGC यूनिवर्सिटी इस तरीके की उन्होंने बच्चों के लिए कोई खास फैसिलिटी? आप हमारे पास आओ, फीस नहीं दे सकते कोई बात नहीं, आप परफॉर्म करो, स्कॉलरशिप हम देंगे, आप सिर्फ पढ़ाइए। सत श्री अकाल, मैं रवनीत कौर, लिविंग इंडिया न्यूज़ ते तुहाडा स्वागत है। ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। CGC यूनिवर्सिटी मोहाली एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिथे तुहानू वैल एजुकेशन मिलती है और अपने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी हायर एजुकेशन के लिए जानी जाती है। होर भी कई सवालों के जवाब लवांगे। साडे नाल मौजूद ने प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अनीश गुप्ता। गुप्ता जी, स्वागत है तुहाडा लिविंग इंडिया न्यूज़ ते। जिवें मैं पहला कह रही सी कि स्टूडेंट्स ने जो किसी यूनिवर्सिटी नू सिलेक्ट करना हुंदा है तां दिमाग दे विच इह गल हुंदी कि कित्थे जाइए। तुहाडी यूनिवर्सिटी CGC यूनिवर्सिटी दे विच ऐसी की खासियत है कि जिहड़े स्टूडेंट्स इत्थे आके एडमिशनस लैन? देखिए, जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन की बात करते हैं कि किसी बच्चे को क्या सिलेक्शन लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूनिवर्सिटी की अप्रोच। तो जब हम अप्रोच की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी कहती है हम एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी स्किल्स की बात नहीं करती है। अगर आज की तारीख में मैं वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो वो उसमें से बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो स्किल्स की बात करती है और हम उनमें से एक हैं। हम ये नहीं कहते हम एजुकेशन देंगे, हम ये कहते हैं हम स्किल्स देंगे। इंडस्ट्री को आज की तारीख में स्किल्स की ज़रूरत है। अगर किसी भी बच्चे को स्किल अगर हम देते हैं तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दूसरी कंडीशन, अगर हम सारे बच्चों की एनालिसिस करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जॉब में ही जाए। बच्चे अधिकतर 3 फील्ड में जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास एक जॉब एक ऑप्शन होता है, दूसरा हमारे पास हायर एजुकेशन होता है, तीसरा हमारे पास जो होता है वो होता है इंक्यूबेशन या स्टार्टअप्स, या बच्चा अपना फैमिली बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहता है। स्किल जो होती है वर्ड, वो इतना इन डेप्थ नॉलेज है उसके अंदर
कि बच्चा अगर जॉब में जाएगा तो ही विल परफॉर्म, ही विल गेट अ जॉब विद अ हायर पैकेज। अगर वो हायर एजुकेशन में जाएगा तो हमारे मल्टीपल इंटरनेशनल टाइप्स हैं, तो बच्चे को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी हम दिलवा रहे हैं। अगर बच्चा स्टार्टअप करना चाहता है तो हमारे पास खुद अपना एक इंक्यूबेशन सेल है जिसमें हम बच्चे को स्टार्टअप के लिए प्रमोट करते हैं, और अगर हम देखा जाए गवर्नमेंट की फंडिंग भी दिलाते हैं। इट इज़ एन ऑथराइज एंड वैलिड स्टार्टअप। अगर बच्चा फैमिली बिजनेस में जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में अपनी स्किल को यूज करके अपने उस बिजनेस को एनहेंस कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस के मल्टीपल पैरामीटर्स है, लेकिन हमारा ये मानना है पैरामीटर्स जो मेजरली होता है कि व्हाट इनोवेशन यू हैव डन इन योर लाइफ थ्रू विच यू टेक योर कैरियर, योर इंडस्ट्री टू द नेक्स्ट लेवल। तो हम बच्चे को स्किल पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ कर पाओगे? देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ है, हम बच्चे को इस पे गाइड नहीं करना चाहते कि वो किस फील्ड में जाए। देखिए, हर फील्ड का अच्छी तारीख में स्कोप है, और विद द विजन ऑफ ऑनरेबल चांसलर सर, एमडी सर, और हम लोग है ना, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास हर इंडस्ट्री आ रही है बच्चे के सिलेक्शन के लिए। अगर मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा सक्सेसफुल हो तो मुझे बच्चे का स्किल सेट जाना है कि 10+2 तक उसने क्या किया, उसमें क्या उसका इंटरेस्ट था, आजकल अभी तक उसने क्या इनोवेशन किया, और वो अपनी लाइफ में अपने आप को कहाँ देखना चाहता है। हमें एक चीज माननी पड़ेगी कि वो ट्रेडिशनल समय चला गया जब पेरेंट्स बच्चे को बताते थे कि उससे क्या करना है। अगर आज की तारीख में हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं या कैरियर की बात करते हैं, वो 360 डिग्री पे। बच्चे से हम पहले समझते हैं कि उसका स्किल सेट क्या है, बच्चे से हम समझते हैं कि वो करना क्या चाहता है, बच्चे से हम समझते हैं कि उसकी ड्रीम कंपनी क्या है, ड्रीम जॉब क्या है, काउंसलिंग होती है, और अगले 10 साल बाद वो अपने आप को कहाँ देखना चाहता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम उसकी एनालिसिस करते हैं, फिर हम बच्चे को गाइड करते हैं कि कौन जो फील्ड वो चूज करना चाहता है वो सही है या गलत है। अगर उसको किसी दूसरी फील्ड में जाना चाहिए तो विच इज द बेस्ट फील्ड विच ही कैन सेलेक्ट, ही और शी कैन सेलेक्ट टू परफॉर्म हिज कैरियर। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ नहीं है ਤਾਂ शायद वो बेस्ट नहीं अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा। देखिए, ये जो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाया ये इन्हीं बच्चों के लिए है मेजर। कुछ बच्चे बड़े क्लैरिटी के साथ आते हैं कि उनको इंजीनियर ही बनना है, उनको लॉयर ही बनना है, उनको क्या कहते हैं फार्मेसी में अपना कैरियर बनाना है, वहाँ चैलेंजिंग नहीं होती है चीज़ें। ये जो हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताई है वो कंप्लीट प्रोसेस ही उन बच्चों के लिए जहाँ पे काउंसिल करें, जहाँ कन्फ्यूज है बच्चा, उसे यही नहीं मालूम है कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसे ये नहीं मालूम है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। आज भी अगर हम बात करते हैं, बच्चे के पास आइडिया होते हैं लेकिन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। हम उसकी बात को समझते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करे तो किस डोमेन में कर सकता है, अकॉर्डिंगली हम उसको फील्ड सजेस्ट करते हैं। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗਰ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਗेस्ट कंपनीज ने? देखिए, अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमारा जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं, मिनिमम हम 85% बच्चे को प्लेस करा रहे हैं। मतलब 85, ये हम नहीं कह रहे कि हमारा प्लेसमेंट अभी रुक गया, प्लेसमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर मैं आपसे स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगा मार्च की, तो हमारा 85% से ज़्यादा बच्चा प्लेस हो चुका है, जबकि अभी हमारे पास 3 महीने बचे हुए हैं अभी प्लेसमेंट के लिए। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूंगा तो हमारे पास हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ का है, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पैकेज है। जो बच्चे को इंडिया में ही मिल रहा है वो अब्रॉड नहीं गया। अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूंगा, कल हमने एक टाई अप किया जर्मनी के साथ, इससे पहले हमारे पास जापान के साथ टाई अप है। तो वी हैव गॉट मल्टीपल इंटरनेशनल कंपनीज विच आर ऑन बोर्ड, जो कि हमारे बच्चों को प्लेसमेंट के लिए लेंगे। अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, वी हैव मोर देन 700 कंपनीज, वी हैव मोर देन 2000 ऑफर्स। हमारे पास कंपनीज चैलेंज नहीं है। तो जब बच्चा आता है उसे डे 1 से मालूम है कि मुझे यहाँ पर कौन सी कंपनी आ रही है, उसके लिए मेरे पास क्या रोड मैप है, मुझे सिलेक्शन के लिए क्या करना है। दूसरा, एक और चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी, जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं
या हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हम ये कहते हैं हम एजुकेशन देंगे, गलत। हम एक ब्रिज क्रिएट करेंगे बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड द इंडस्ट्री। मैं ये बोलता हूँ मैं आपको इंडस्ट्री रेडी बनाऊंगा। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है कि वो अपने ही टीचर्स को यूज़ करते हैं, फिर बच्चों को ट्रेन करते हैं। हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। हम सबसे पहले जाते हैं ट्रेन द ट्रेनर, जहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हमारी फैकल्टी को ट्रेन करते हैं, जो फर्दर नॉलेज इंपार्ट करते हैं बच्चों के ऊपर। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 जो बेस्ट ऑप्शन हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्री खुद हमारे कैंपस में आती है और वो बच्चों को ट्रेन करती है। जैसे अगर आप रिसेंटली बात करें तो हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ कैपजेमिनी, हमारे जो ईवीपी सर हैं डॉक्टर सुशील पाराशर सर, उन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें हमारे 2400 बच्चा कैपजेमिनी के ट्रेनर्स के थ्रू ट्रेन हो रहा है। तो इंडस्ट्री कैंपस में वो ये बता रही है कि हमें 4 साल बाद आपसे क्या चाहिए, और वही उनको ट्रेन कर रही है। तो इसलिए जॉब इज नॉट चैलेंजिंग फॉर द सीजीसी स्टूडेंट्स। सीजीसी यूनिवर्सिटी इज कमिटेड, फुली कमिटेड, कि जो बच्चा हमारे पास आएगा, जॉब अगर वो मांगता है, उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज होगी विच ही और शी हैज नेवर थिंक इन देयर ड्रीम्स। यानी कि हर एक फैसिलिटी सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली जी, ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। AI ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ट्रेंड कर रही है AI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हमें टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 1994 के आसपास जब आपके पास कंप्यूटर आया था तो लोग बड़े डर रहे थे कि वो जॉब ले जाएगा, लेकिन इनफैक्ट अगर देखा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी। द सेम इज़ विद द AI। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी जब हम रिसेंटली अब इंडस्ट्री से जब हम बात कर रहे थे, तो इंडस्ट्री ने भी हमसे ये चीज़ शेयर करी, AI जो है ना, इट इज़ नॉट यूज एज अ टूल। हमें AI का यूज़ करना नहीं आ रहा। आज भी जॉब, अगर बच्चा स्किल्ड है, जॉब नहीं जाएगी। देखिए, एक बात समझिएगा कि अगर मुझे कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे कोई भी एक लाइन ऑफ कोड्स लिखने हैं, बच्चा क्या कर रहा है, वो AI में डालोगे, AI में डालने के बाद वो कोड लिख कर रह जाएगा, ठीक है, तो उसमें हमारी जॉब जा रही है। लेकिन क्या वो जो कोड लिख के आ रहा है, क्या वो 100% फुलफिल कर रहा है रिक्वायरमेंट को? नो। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं उसी टूल को यूज करके कोड लिखूं, लेकिन उस कोड को करेक्टिव वे में यूज करूं, और उसमें जो मॉडिफिकेशंस की जरूरत है वो मॉडिफिकेशंस इन द राइट मैनर में कर देता हूं, तो मेरी जॉब बची रहेगी। तो AI शुड बी यूज एज अ टूल टू स्पीड अप द प्रोसेस, टू यूटिलाइज इट इन अ बेटर मैनर। जब हम बात करते हैं एज अ सीजीसी यूनिवर्सिटी, हम बच्चे को हर डोमेन के अंदर यही चीज सिखा रहे हैं। वेयर AI कैन बी यूटिलाइज, हाउ इट कैन बी यूटिलाइज, what is the best way, what will be the outcome of this particular tool, और फिर how to utilize it। अगर मुझे कोई भी डेटा चाहिए, पहले मैं डेटा करने के लिए मैं मार्केट में जाता था, जगह जगह इंडस्ट्री से कलेक्ट करता था, फॉर्म भरता था, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, बट नाउ आई हैव द टूल। डेटा मुझे मिला है, एनालिसिस, लेट मी डू द एनालिसिस। तो व्हाट डेटा नीड्स टू बी फेच, हाउ इट नीड्स टू बी फेच, हाउ इट शुड बी यूटिलाइज, एंड हाउ अ प्रोडक्टिव आउटकम शुड बी गेन फ्रॉम इट। This we are teaching with the help of the AI tools in all the domains in our university. ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ऑन ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, यानी कि कोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यूनिवर्सिटी ਦੇ अंदर? देखिए, इस समय अगर मैं करूँगा तो ऑलमोस्ट मेरे पास 100+ कोर्सेज हमारे पास हैं। दूसरी एक चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कोर्सेज ऐड करना बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, आप किसी भी ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, लेकिन उस पर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सिटी का जो विजन है, हमारे चांसलर सर या MD सर का जो हमारा विजन है, वो ये है क्वालिटी। तो इसलिए फ्यूचर में नो डाउट हम कोर्सेज ऐड करेंगे, बट हम ये मानना, अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को, वो ये है कि इन करंट ईयर और इन अ सेमेस्टर हम सबसे पहले क्वालिटी पे फोकस करेंगे। वंस वी आर कॉन्फिडेंट कि हमने जो कोर्स शुरू करे हैं उसमें हमारी क्वालिटी मेंटेन है, इंडस्ट्री हमसे अलाइंड है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में और कोर्सेज एज पर द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री हम उसको स्टार्ट करेंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ AI ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए, इसमें एक और चीज़ है, इसमें टीचर को भी सीखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर मैं आज की तारीख में नॉलेज बनता हूँ, कहीं पे भी मैं अपने आप को कांस्टेंट नहीं कर सकता। जहाँ मैं स्टेबल हो गया नॉलेज को अचीव करने में, मैं उसको आगे इम्पार्ट और आगे मैं कह सकता हूँ पास ऑन नहीं कर सकता।
इसलिए हमारे यहाँ क्या होता है, एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जो हम साल में 2 बार मिनिमम करवाते हैं, एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द फैकल्टीज। तो वो जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, इट इज़ ऑफ मिनिमम 7 days विच गोज टू अप टू 15 days, इन एडिशन टू इट द ट्रेनिंग बाय द इंडस्ट्री। तो ये मैंडेट है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं फैकल्टीज़ को जिसका स्किल सेट हमें लगता है कि बहुत अच्छा है, जो इंडस्ट्री से अलाइंड है, उसको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दिलवाते हैं। जो फैकल्टी हमें लगती है कि नहीं, इसको क्या कहते हैं, हमें ये हमारी इंडस्ट्री से अलाइंड है लेकिन इसका डोमेन डिफरेंट है, जहाँ पे इसको मल्टीपल टूल्स आते हैं, जिसे हम कहते हैं बहुत एक्सपर्टाइज जो होती है चीज़ें कि इसको हम सिखा सकते हैं, तो देन वी गो फॉर सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ कि उदो चैलेंज नहीं फेस करने पैंदे? नहीं, देखिए एक लर्निंग पैटर्न पे हम नहीं जाते, हम जाते हैं क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन पे। तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एज अ इंडिया हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इज़ गुड, है ना। द ओनली थिंग इज़ कि हमें डिफरेंट कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ करा रहा है कि वी आर बेस्ट इन एजुकेशन, और काफ़ी कुछ कंट्रीज़ मान चुकी हैं। अगर आज वर्ल्ड के टॉप लीडिंग कंपनीज़ के CEOs आप देखेंगे, दोज आर इंडियंस ओनली। तो जो हमारे पास बच्चे आते हैं, तो वी आर प्राउड टू से कि इट इज़ नॉट सो कि हमने 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल MOU साइन कर रखे हैं, अपने बच्चों को हम बाहर भेज रहे हैं, बल्कि हमने बाहर कंट्रीज़ में ये प्रूव किया है कि CGC यूनिवर्सिटी इज़ इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन। तो हमारे पास जो आज की तारीख में इंटरनेशनल बच्चे हैं, मोर देन 500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वी डू है। अगर इंटरनेशनल बच्चों की बात करेंगे, दे आर वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी एजुकेशन व्हाट वी आर डिलीवरिंग, और उसका उनको बेनिफिट मिल रहा है कि वो अपनी कंट्रीज़ में जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ पा रहे हैं, इवन दो वी आर प्रमोटिंग स्टार्टअप प्रोसेस ऑल्सो इन देयर कंट्रीज़। एक चीज़ हमें जो समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज बैरियर, बट हम बच्चे को इंग्लिश की ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे को इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करा जाता है, जिससे वो जो एक कम्युनिकेशन बैरियर होता है, वो बैरियर बच्चे की डिग्री लेने में, नॉलेज लेने में, स्किल लेने में कहीं पे भी रिस्ट्रिक्ट ना करे और बच्चा परफॉर्म करे। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਫੀਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮੰਥ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈक्ट ਕਰਦੇ ਹੋ कि इस बच्चे ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ? देखिए, एक चीज़ है कि एजुकेशन है ना, ये हर बच्चे का राइट है। तो मैं कोई भी नहीं होता हूँ कि किसी बच्चे को मैं सिलेक्ट करूँ कि वो पढ़ने आगे अब्रॉड जाएगा या नहीं जाएगा। एज ए टीचर, देखिए आप चाहे मुझे डेजिग्नेशन प्रो वाइस चांसलर का दें या कुछ भी कहें, मैं प्राइमरी एक टीचर हूँ, और एक टीचर का जो फ़र्ज़ होता है वो फ़र्ज़ ये होता है हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। दूसरा, बहुत सारे बच्चों का जो ड्रीम होता है वो होता है कि मैं बाहर जाके एक बार वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को देखूँ, पढ़ूँ और एक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करूँ। तो इसलिए हम बच्चों को कभी सिलेक्ट नहीं करते, हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब हम बच्चों की बात करते हैं, हर कैटेगरी का बच्चा आता है। कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो एज अ CGC यूनिवर्सिटी हमारा एक मोटिव ये होता है कि हम हर बच्चे को हर तरीके की अपॉर्चुनिटी दें। काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें फ़ीस नेग्लिजिबल है, जहाँ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है। यू विल नॉट बिलीव, हमने बच्चों को मलेशिया भेजा था फॉर 20 days, दे हैव स्पेंड ओनली, द फीस वॉज 35,000। बच्चों को फ्लाइट की टिकट देनी थी, वहाँ पे उनका रहना, खाना, घूमना सब फ्री था। ओके। तो दिस वॉज द थिंग। रिसेंटली हम और इंटरनेशनल प्रोग्राम में बच्चों को भेज रहे हैं, द फीस इज़ ओनली 45,000। तो हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप करते हैं, हम स्टूडेंट एक्सचेंज में जाते हैं, जहाँ हम सामने वाली यूनिवर्सिटी को भी कन्विंस करते हैं कि आप अपने बच्चे हमारे यहाँ भेजो, जिससे जो बच्चा यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है उसे उन बच्चों के साथ रह के मालूम पड़े कि वहाँ क्या चल रहा है। प्लस अपने बच्चों को हम एक मिनिमम कॉस्ट पे वहाँ भेजते हैं, जिससे बच्चा इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सके। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫੈਸਿलिटी? देखिए हम क्या करते हैं, जो परफॉर्मर्स होते हैं ना, हम कभी कभार उनको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोरेंस ये है कि ये बच्चा परफॉर्मर है, ये कर जाएगा, लेकिन वो परफॉर्म किस स्थिति और परिस्थिति में कर रहा है ये हम नहीं देखते। तो एज अ सीजीसी यूनिवर्सिटी हम ये मानते हैं कि हमें हर बच्चे को प्रॉपर तरीके से मेंटरिंग करके उसके पेन एरिया जानने। तो ऐसा कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता है, ऐसा कोई बच्चा जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इस तरीके से नहीं है जो उसकी एजुकेशन को सपोर्ट कर सके, इसके लिए सीजीसी यूनिवर्सिटी के पास स्कॉलरशिप ऑप्शन है। तो अगर आपके 80% मार्क्स आ रहे हैं, 90% मार्क्स आ रहे हैं, तो आपकी ट्यूशन फीस आपकी वेव ऑफ हो रही है ना, कहीं पर 100% हो रही है, कहीं पे पार्शियल हो रही है। अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं तो हम बच्चे को बोलते हैं आप अपने पैशन को कंटिन्यू करो, वी विल गिव यू स्कॉलरशिप, यू जॉइन अस। रीज़न ये है कि जब तक ये नेक्स्ट जनरेशन को हम तैयार नहीं करेंगे, हमारी कंट्री ग्रो नहीं करेगी। तो यूनिवर्सिटी का बड़ा क्लियर विजन है विद द चांसलर सर एंड एमडी सर कि जितना ज़्यादा स्कॉलरशिप दो उन बच्चों को कि जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले और वो अपने पैशन को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਔਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ? क्वालिटी एजुकेशन, अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे को बढ़िया पढ़ाइए, बच्चे का बढ़िया फीडबैक आएगा, बच्चे को बढ़िया जॉब लगेगी, बच्चा अपने आप आएगा। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫॉरेन ट्रिप्स वगैरह? जी बिल्कुल, अभी अगर हम देखा जाएगा तो हम अपने बच्चे को जापान भेज रहे हैं, जर्मनी भेज रहे हैं, हम दुबई से भी बच्चे होकर आए, मलेशिया से होकर आए, अभी इंडोनेशिया से होकर आए, और आगे हम बच्चों को यूके की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बर्लिन की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ वी आर गोइंग शेयरिंग विद द स्टूडेंट्स टू गो। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? किसी से कंपेयर क्यों करना? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? देखिए, मेरा ये मानना है कि मेरी यूनिवर्सिटी की सिर्फ एक चीज़ है, नॉलेज, स्किल और बच्चे को एक्सपोजर देना। आप जब मैं इसी से, अगर मैं इन 3 प्लेटफॉर्म्स पर काम करूँगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी का बिल्कुल क्लियर विजन है, बच्चे को हर फैसिलिटी दो, उसको काउंसल करो, हैंड होल्डिंग करो, जिससे बच्चा गलत डायरेक्शन में नहीं जाए, और नॉलेज और स्किल ऐसी दो कि जब बच्चा ये कहे कि दिस इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। तो इसलिए वी आर परफॉर्मर्स। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੈਨ ਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹੇਗੀ AI ਤੇ? देखिए, एक छोटी सी चीज़ समझिए, हमारा जो पेशेंस लेवल है ना कम हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, आप किसी को फ़ोन मिलाइए और वो फ़ोन नहीं उठता है 30 सेकेंड, तो आपको लगता है कि ये फ़ोन क्यों नहीं उठ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है, आप कैब बुलाइए, अगर कैब 2 मिनट के अंदर नहीं आते तो आप थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं कि क्यों। इसका मतलब है हमारी जो लाइफ है बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, और हम चाहते हैं कि जो एग्जीक्यूशन टाइम है हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ का, वो मिनिमाइज हो। AI इसको सपोर्ट कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि AI कितना रोल प्ले करेगा, 100%। आपको सिर्फ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपको इस टूल को यूज करना आना चाहिए, कैसे यूज जिससे जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकें। अच्छा, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AI ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਟੌਪਿਕਸ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ AI ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, AI ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ AI ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੌਪਿਕਸ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, रिसर्च के लिए। वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि सही है स्टूडेंट वास्ते? डिपेंडेंसी नहीं है। देखिए, फिर एक चीज़ को मैं कहूँगा कि देखिए, डिपेंडेंसी ये होती है कि जब मैं ये कहता हूँ कि इसके बिना मेरा काम नहीं हो सकता। AI एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू मैं अपना टाइम रिड्यूस कर रहा हूँ किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने की। जैसे अगर मैं रिसर्च की बात करता हूँ, जैसे मैंने आपसे शेयर किया
कि मान लीजिए मुझे रिसर्च करनी है, मुझे उसके लिए डेटा चाहिए, तो डेटा लेने के लिए आई विल स्पेंड 300 डेज या 2 ईयर्स। जो बच्चा डेटा लेता है, पहले जगह जगह ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, फिर डेटा कलेक्ट करता है, फिर उसको एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद वो बोलता है कि मेरी रिसर्च पूरी हो रही है, जब वो उसका एक प्रोडक्टिव आउटकम की बात करता है। एआई अगर मेरे उसी काम को 30 डेज में क्लोज कर रहा है तो मेरा एडवांटेज हो रहा है। तो जहां मैं रिसर्च को लेवल 1 पे ले जाके रोक रहा हूँ, एआई की मदद से मेरी वो रिसर्च है वो लेवल 5 पे जा रही है या 6 पे जा रही है। तो जब मेरी लेवल और क्वालिटी ऑफ द रिसर्च इज इंप्रूविंग, तो इट्स गुड टू यूज द एआई। ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਪੋਰट्स पर्सन ਨੂੰ ਕੀ फैसिलिटी अलग ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ फीस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? देखिए, फीस में स्कॉलरशिप है, सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी बात, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से दी जा रही है। तीसरी, उनको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि वो एट नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल परफॉर्म करें। प्लस उनको फैसिलिटी दी जाती है, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करी जाती है कि अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मुझे पढ़ना भी है, बट ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में आया पढ़ने के लिए और स्पोर्ट्स की वजह से टाइम नहीं मिल रहा, तो क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उसे एक्स्ट्रा टाइमिंग्स में हम पढ़ाते भी हैं। तो ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ भी आ गई। ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੱਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ Both. ਚੱਲੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੀਸ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ नहीं कर सकते सी, पर सीजीसी यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं सिर्फ 25 के एडमिशन की बात करता हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरे पास 80 to 90% बच्चा ऐसा है जिसको स्कॉलरशिप दी गई। रीज़न ये है कि देखिए, स्कॉलरशिप हर बच्चा डिजर्व करता है। फ़र्क इतना, कोई 100% तो कोई 30% या कोई 10%। तो हमने स्कॉलरशिप एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया है बच्चे को मोटिवेट करने के लिए कि अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप हमारे पास आओ, फीस नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं, आप परफॉर्म करो, स्कॉलरशिप हम देंगे, आप सिर्फ पढ़ाई करो। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ऐसा नहीं है, अगर किसी बच्चे की हाइट ज़्यादा है वो पीछे बैठेगा, तो ये नहीं है कि वो weak है। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਡੈस्क ਤੇ बैठा हो उस हिसाब का नहीं पढ़ता, जो फ्रंट बेंच पे बैठता है। ऐसा देखिए, एज ए टीचर अगर मैं बात करूँगा ना, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। एक चीज़ें हैं, हर बच्चे के पास एक ब्रेन है, हमें एक समझने की ज़रूरत है। एज ए टीचर हर बच्चा इंटेलिजेंट है, हर बच्चा स्मार्ट है। बात यहाँ पर आके अटकती है कि वो कहाँ पर कितना % फोकस है। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में ज़्यादा फोकस है और वो एजुकेशन को एज अ सेकेंडरी ले रहा है, तो उसके मार्क्स जो होंगे वो 60% आएंगे, लेकिन स्पोर्ट्स में हम बात करेंगे वो परफॉर्मर होगा। मैं एजुकेशन मेरा प्राइमरी गोल है, तो मेरे वहाँ पे 90% मार्क्स आएंगे, स्पोर्ट्स पे 20% होगा। तो बेसिकली क्या है कि आपको बच्चों का इंटरेस्ट जानने के बाद बच्चे को डील करना चाहिए। मैं इनको बैक बेंचर नहीं कहूँगा, मैं इनको स्लो लर्नर्स नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि बेसिकली टाइम चाहिए होता है। जो स्पोर्ट्समैन है उसको 90% आने के लिए 1 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ना है बस। ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ टीचर्स कि इस बच्चे ਦਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ और ਇਹਦੇ ਲਈ बेस्ट होएगा? बिल्कुल, देखिए हमारे पास मेंटर मेंटी सिस्टम है। हर 30 स्टूडेंट्स में हमने एक टीचर एलोकेट कर रखा है, तो हर टीचर हर बच्चे से मिनिमम वंस इन अ वीक मिलता ही मिलता है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक तो होता है कि मुझे बच्चा मिला, मैंने उससे 2 सवाल पूछे, बच्चा नहीं मिला कोई बात नहीं। एक होता है कि मुझे बच्चे से मिलना ही है, तो जब मैं आपके साथ बैठूंगा, जब मैं बच्चे के साथ बैठूंगा, उससे मैं 10-15 मिनट बात करूंगा, उससे उसके डाउट्स पूछूंगा, उससे उसके कैरियर के बारे में पूछूंगा, उससे मैं पूछूंगा कि पिछले हफ्ते में आपने क्या किया जब हम लास्ट टाइम मिले थे। तो बच्चा अपनी चीज़ें शेयर करता है, वहाँ से बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है, जो पैशन होता है, वो आइडेंटिफाई होता है, और फिर बच्चे को हम उसी हिसाब से उसकी काउंसलिंग करते हैं या सपोर्ट करते हैं, जिससे वो और बेटर कर सके। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣਗੇ, बड़ी गाइडेंस ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? हमारे पास फैकल्टी की टीम है, क्योंकि जो फैकल्टी होती है हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को ज़्यादा बेटर गाइड कर सकती है, और इसलिए हमारी एक फैकल्टी की टीम है। जब कोई किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो उसको राइट गाइडेंस दी जाती है। और अगर कभी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और पेरेंट्स को लगता है कि हमें हायर अथॉरिटीज से मिलना है,
और डिस्कस करना है तो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर द डिस्कशन। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? अगले 5 साल बाद आप सिर्फ CGC यूनिवर्सिटी को देखेंगे। ठीक है, कोई लास्ट मैसेज स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? मेरा ये कहना है कि बच्चों को अपना पैशन को कंटिन्यू करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए उनके कि उनको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। बातों को जितना ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे हम उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो वी शुड ऑलवेज डिस्कस विद द ओपन आर्म्स। हमें हर किसी की थॉट प्रोसेस को लेना चाहिए और कभी भी किसी भी डिसीजन से पहले पहुंचने से पहले हमें पहले बुक्स पढ़नी चाहिए, हमें सर्च करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, तब हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे डिसीजन गलत हो गए तो मैं गलत हो गया। अगर मेरे डिसीजन हो गए इसका मतलब है जो मुझे रिसर्च या जो मुझे स्टडी करनी थी शायद उसमें मेरी थोड़ी कमी रह गई है। तो पढ़ो, रिसर्च करो और राइट मेंटरशिप लो, अपने पेरेंट्स की सुनो और फिर ज़िंदगी में आगे। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਟੀਮ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।